Good morning students, welcome to online classes in science. Students, today we study structure of the human skeleton. आज हम human skeleton की बारे में पढ़ेंगे. Students, it is या हम कह सकते हैं human skeleton are made up of the skull, second backbone. हमारा जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है वो किस किस का बना होता है? स्कल का, खोपड़ी का, बैकबोन से, रिब्स का बना होता है, ठीक है. इसके अलावा लिम्स का बना होता है, ठीक है. और इसके अलावा लिम्स के अलावा एक और होता है गर्डिंग. क्लियर है? तो the human skeletal system are made of skull, backbone, ribs, limbs and girdles. Here limbs are of two types: forelimb and hind limb. Clear? Hind limb. Clear है? तो एक एक करके हम स्टडी करेंगे. पहले हम बात करेंगे स्कल की. स्कल मीन्स क्या होता है? खोपड़ी. स्कल मीन्स खोपड़ी, ठीक है. तो अगर हम स्कल की बात करें, द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन. कितने बोन्स के बने होते हैं ये? 22 बोन्स के होते हैं. It gives the shape of the head and face. स्कल क्या करता है? हमारे हेड को शेप देता है और फेस को शेप देता है. It is made up of two parts. First are called cranium and second are called mandible. यह क्रेनियम और मैंडिबल का बना होता है. क्रेनियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन और यह क्रेनियम क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट देता है, ठीक है. अब हम बात करें अगर द स्कल की, तो यह टोटल 22 बोन्स का होता है और बना होता है क्रेनियम का और मैंडिबल का. और cranium are support in the brain and mandible are also known as a lower jaw या lower bone. Clear? तो आगे हम बात करेंगे अब बैकबोन की. बैकबोन जिसको बोलते हैं हम रीढ़ की हड्डी, ठीक है. बैकबोन. स्टूडेंट्स, बैकबोन मींस रीढ़ की हड्डी. हम देखते हैं the backbone is made up of 33 small bone. यह किसका बना होता है? 33 small bones का, छोटे छोटे बोन्स का बना होता है. and it is also known as vertebrae. इसको क्या नाम बोलते हैं हम? vertebrae. and vertebrae are also known as the backbone or another name are vertebral column. या हम vertebral column को एक और नाम दे सकते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पाइन. क्लियर है? यह बैकबोन 33 स्मॉल बोन का बना होता है जिसको नाम देते हैं वर्टिब्री का. छोटे छोटे वर्टिब्री का बना होता है. वर्टिब्री से बने होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन. क्लियर है? एंड स्पाइनल बैकबोन्स आर प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. बैकबोन्स का फंक्शन क्या होता है? यह हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट देता है, सुरक्षा करता है, ठीक है. तो आगे हम बात करते हैं बैकबोन के बाद रिब. आप रिब के बारे में जानते होंगे. रिब बोलते हैं या इसका एक नाम होता है
हम देखते हैं कि हमारे चेस्ट के नीचे कुछ ऐसे केज बने होते हैं जिसमें हमारा हार्ट एंड लंग्स सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्ट करता है। और रिब, देखिए स्टूडेंट्स, रिब केज या हम कह सकते हैं इट इज रिब्स आर आल्सो नोन एज रिब केज। रिब केज क्यों कहते हैं? केज में गुफा, इसका मतलब ये है कि ये रिब जो होता है गुफा की तरह होता है, जिसके अंदर कौन छुपा रहता है? हार्ट एंड लंग्स। दे आर प्रोटेक्ट इन हार्ट एंड लंग्स, इसके भीतर हमारा हार्ट एंड लंग्स होता है। दे, और हम बात करें रिब की, दे आर फ्लैट, थिन एंड कर्व्ड बोन्स, फ्लैट, थिन एंड कर्व्ड बोन, फ्लैट, थिन एंड कर्व्ड बोन, इसका शेप होता है किसका? रिब का। क्लियर है? तो हम बात करें अगर द रिब आर अटैच्ड टू द बैकबोन एट द बैक एंड एंड द ब्रेस्ट थ्रो, या कह सकते हैं ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन आर स्टर्नम, एक स्टर्नम होता है जिससे हमारा रिब केज जुड़ा होता है। क्लियर है? इट इज फ्रंट ऑफ द चेस्ट एंड दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब। इसी प्रकार इसको हम क्या कहते हैं? एक फ्लोटिंग रिब होता है। ठीक है? अब अगर हम बात करें इसके बाद लिम्ब की, तो ये बात हुई लिम्ब की हम बात करें तो लिम्ब्स आर टू टाइप्स। अभी मैंने बताया लिम्ब्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट आर कॉल्ड forelimb and second are called hind limb. स्टूडेंट्स, forelimb हमारे जो दोनों हाथ हैं ये हमारे क्या हैं? forelimb हैं, और दोनों पैर क्या हैं? hind limb हैं। स्टूडेंट्स, forelimbs are attached to the a girdle called pectoral girdle, that is called पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल हमारा कहां होता है? इस कंधे पर होता है। जो शोल्डर गर्डल होता है इसी को बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। एंड हैंड लिम्स आर अटैच्ड टू द पेल्विक गर्डल। कौन सी गर्डल है? पेल्विक गर्डल। किस प्रकार हम कह सकते हैं? गर्डल आर ऑफ टू टाइप्स, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। क्लियर? तो हमारा जो फोरलिम्ब होगा यह अटैच होगा पेक्टोरल गर्डल से। एंड forelimbs are made up of humerus and radius and ulna। दो बोन्स होते हैं। अभी देखिए आपके सामने मैंने एक फिगर बनाया है, आप देखेंगे ये है आपका फोरलिम्ब, मैंने बनाने की कोशिश की है। ये है आपका हिंड लिम्ब। फोरलिम्ब्स में देखेंगे आप ये स्ट्रक्चर जो अपर पार्ट ऑफ द फोरलिम्ब्स आर कॉल्ड ह्यूमरस एंड लोअर पार्ट्स आर द मेड अप ऑफ radius and ulna, and forelimbs are attached to the pectoral girdle। Clear? चलिए अब हम बात करें हिंड लिम्ब की। हिंड लिम्स आर attached to the a girdle called pelvic girdle, and hind limbs are upper parts is called femur, that is femur। femur के बारे में आपने सुना होगा। femur is the longest bone in human body। And next lower end of the hind limbs are tibia fibula। क्या है? tibia fibula, that is called two bones and they are called a complete limbs, forelimb and hind limbs। क्लियर है? समझ में आया होगा आपको? इसका फिगर आप बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे आपको आज बताने की कोशिश की स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। स्टूडेंट्स, अभी हम आपको एक फिगर दिखा रहे हैं जिसमें आपको देखेंगे ये रहा आपका स्कल। ये आपका क्या है? स्कल है। इसके बाद हम बात करें, देखिए ये आपका जो बना हुआ है ये फिगर, ये है आपका बैकबोन। बैकबोन जो बना होता है किसका? वर्टिब्री का। क्लियर है?
इसके बाद देखेंगे आपको दिख रहा होगा 12 पेयर में या 24 रिब केज। क्लियर है? तो इसका फिगर आप बना लेंगे, नोट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो अभी मैं फिर एक बार रिपीट कर दूंगा। आप यहां